जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये न्यू सिलेबस है 2026-27 एग्जाम के लिए। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, जहां भी आपके यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस लागू हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पेपर का नाम है आपके रीजनल जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई गई थी, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे बीए सेमेस्टर वाला की तरफ से। ठीक है, चलिए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। न्यू सिलेबस 2026-27 एग्जाम के लिए डीडीयू और सभी यूनिवर्सिटी के लिए बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। चले, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका जो जियोग्राफी है इसका पेपर कोड GEO 202F या फिर 201F हो सकता है। ठीक है ना। चले, यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में पढ़ना है क्षेत्र तथा क्षेत्रीयकरण की अवधारणा। ठीक है, विश्व का त्रिपक्षीय विभाजन। विश्व का त्रिपक्षीय विभाजन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्या है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐतिहासिक और प्राचीन भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व का त्रिपक्षीय विभाजन मुख्य रूप से महाद्वीपों के आधार पर बांटा गया है। जैसे यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है ना। ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। आगे आपको इसमें पढ़ना है विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। विश्व के प्राकृतिक प्रदेश क्या है गुरुजी? तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेश जलवायु, वनस्पतियों और मिट्टी की एकरूपता के आधार पर बांटे गए क्षेत्र होते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे अमेजन है, ठीक है ना। सवाना यानी अफ्रीका घास का मैदान है। गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल कौन है? सहारा। ठीक है, मानसूनी प्रदेश जैसे हमारा प्यारा देश भारत है, मानसूनी प्रदेश है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र फलों के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुवीय टुंड्रा जैसे साइबेरिया। ठीक है ना, ये क्या है? विश्व के प्राकृतिक प्रदेश हैं। अच्छा, आगे पढ़ना है विश्व के मानसूनी प्रदेशों के सीमांकन के आधार पर ठीक है, विश्व के मानसूनी प्रदेशों के सीमांकन के आधार एवं प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रीय अध्ययन। अच्छा, क्षेत्रीय अध्ययन है, इसमें आपका भौतिक अध्ययन आएगा, जलवायु और कृषि क्षेत्र, खनिज और ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में खनिज और ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक क्षेत्र से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है यूनिट 2, 3 और 4 में। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना? अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो औद्योगिक और खनिज क्षेत्र है, इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, ये जगह का नाम पूछता है। जैसे पूछेगा संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा जगह कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए अमेरिका का व्योमिंग एक क्षेत्र है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पूछेगा तेल के लिए अमेरिका का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो टेक्सास। ठीक है ना, टेक्सास तेल के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का, ये स्थान है। स्थान का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके पास किताब है, आप किताब तो पढ़ते रहेंगे, बाकी मैं अपने तरफ से जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो क्लासेस हैं, मैं वह लाऊंगा। ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ब्राज़ील है। ब्राज़ील का क्षेत्रीय अध्ययन आपको पढ़ना है। इसका भौतिक वातावरण कैसा है, जलवायु और कृषि क्षेत्र इसका कैसा है। यूनिट 2 में जो अमेरिका है ना, ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मक्का उगाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बुक में तो आप पढ़ेंगे ही। तो यूनिट 3 में ब्राज़ील का क्षेत्रीय अध्ययन करना है, उसका भौतिक, जलवायु और कृषि क्षेत्र, खनिज और ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे गए थे पिछले साल और इस बार भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है जो लौह अयस्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील लौह अयस्क का। ठीक है, बॉक्साइट, मैंगनीज, सोना और नाइओबियस जैसे समृद्ध खनिज संसाधनों से समृद्ध है ब्राज़ील। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। इसका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दक्षिण पूर्व साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो में केंद्रित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसका प्रमुख खनन क्षेत्र जो है ब्राज़ील का, ये मिनास गैरेस है। ठीक है ना, पारा राज्यों में केंद्रित है। अच्छा, जबकि माटो ग्रोसो और अमापा
ये मैग्नीज इसमें मैग्नीज पाया जाता है, ये क्षेत्र हैं, ठीक है। बाकी किताब में ही आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और क्लासेस में भी मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है ना। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, मिस्र। मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्ट का क्षेत्रीय अध्ययन आपको इसमें करना है, जैसे भौतिक, जलवायु और कृषि क्षेत्र, खनिज और ऊर्जा संसाधन, महत्वपूर्ण उद्योग भी आपको पढ़ना है इजिप्ट का यानी मिस्र का। जो मिस्र है ना, ये खनिज और विशेष करके ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, फास्फेट और लौह अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक देश है मिस्र, ठीक है ना। जिसकी अर्थव्यवस्था में उद्योग जैसे वस्त्र है, रसायन है, सीमेंट है, सकल घरेलू यानी जो जीडीपी है, इसका लगभग 1/3 योगदान देती है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े ना। अच्छा, इसमें कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है ना, तो मिस्र का मुख्य ऊर्जा संसाधन है ये, जो सिनाई प्रायद्वीपीय, स्वेज की खाड़ी और पश्चिमी रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। यूनिट 4 में ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। जब भी बुक पढ़िएगा तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यूनिट 2, 3 और 4 में, ठीक है। क्लियर हो गया। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर पुराने बच्चे हैं, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।